एस्पेरेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे जिनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी जेएसएमयू कराची पास्ट पेपर एमसीक्यूज पार्ट 2। बीएससी प्रोग्राम का जो टेस्ट है जेएसएमयू का, इसमें इंक्लूडेड है बीएस नर्सिंग, डीपीटी, फॉर्म डी, बीएस एमएलटी। दिस इज़ द पार्ट 2। और जितने भी पास्ट पेपर्स में सॉल्व करवाता हूँ आपको, वो एक्सप्लेनेशन के साथ ही सॉल्व करवाता हूँ। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होता है कि ये अगर करेक्ट ऑप्शन है तो क्यों है। ओके, सो पार्ट फर्स्ट में हमने 2023-24 का पास्ट पेपर बायोलॉजी पोर्शन सॉल्व किया था। आज पार्ट 2 है और इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं 2018 का जेएसएमयू बीएस प्रोग्राम का पास्ट पेपर। इट आल्सो इंक्लूड्स द बायोलॉजी पोर्शन। आई एम डॉक्टर आमिर रज़ा, सो लेट्स स्टार्ट। इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री पोर्शन भी अपलोड होंगे और पार्ट फर्स्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 11 इज द डिजीज कास्ड बाय द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी कॉलरा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी बेरी, ऑप्शन ई अल्जाइमर्स। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है डाइट में, उस वजह से ये डिजीज़ होती हैं। एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होता है, दिस इज़ द बेरी। ये कौन सी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, जिसको हम कहते हैं थायमीन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और ये जो विटामिन बी थायमीन है, ये असेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल नर्व एंड मसल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। ऑप्शन ए मेटासेंट्रिक, ऑप्शन बी सबमेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन डी एंड ई आर मिस्ड, बट द करेक्ट ऑप्शन इनमें से ये कोई ऑप्शन है। ओके, बेसिकली हम क्रोमोसोम को नेमिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर किसी भी क्रोमोसोम के सेंटर पे लाई करता है और उस क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स का लेंथ इक्वल है, सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दिस इज द क्रोमोसोम और उसका जो सेंट्रोमियर है वो सेंटर पे लाई कर रहा है और इसके जो दोनों आर्म्स हैं, दिस इज द अपर आर्म एंड दिस इज द लोअर आर्म। अपर आर्म को हम कहते हैं पी एंड लोअर आर्म को कहते हैं क्यू। इनका जो लेंथ है वो इक्वल है। सच टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज मार्क द वन किंगडम हैविंग द मोस्ट कंस्पिक्यूअस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी एनिमेलिया, ऑप्शन डी पेलांटी। ओके, कंस्पिक्यूअस का मीनिंग है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लार्ज होते हैं साइज में और इजीली नोटिसेबल होते हैं। और ये जो मेंबर्स हैं किंगडम एनिमलिया के, दीज आर द मल्टी सेल्यूलर, मोबाइल एंड क्लियरली विजिबल विद द नेकेड आई। आम आई से हम अच्छी तरीके से उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, देख सकते हैं। ओके, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टी सेल्यूलर, मोबाइल एंड इजीली नोटिसेबल with the naked eye, these are the properties of the members of kingdom animalia। और ये ही members जो होते हैं kingdom animalia के, these are the most conspicuous organisms। Question number 14, the branch of science dealing with the classification of life forms is called। option A genetics, option B taxonomy, option C archaeology, option E paleontology। क्लासिफिकेशन जो हम ऑर्गेनिजम्स का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये करते हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। टेक्सोनॉमी के बेसिस पे ही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, टेक्सोनॉमी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। क्वेश्चन नंबर 15, द डिजीज caused by protozoal infection is। option A rickets, option B goiter, option C malaria, option D बेरी, option E अल्जाइमर। जो डिजीज़ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन की वजह से होता है, दिस इज़ द मलेरिया। और ये मलेरिया जो होता है, ये एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। और ये मोस्टली होता है इनसाइड द मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, जिसको हम कहते हैं एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, और ये काज करवाता है मलेरिया। इसका
सेम क्वेश्चन जो था वो 2023 और 24 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन इज इंडिकेटेड बाय एन एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स इन द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। एक टाइप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का जिसको हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर तभी बनता है जब मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कंबाइन करते हैं। फिर से, क्वाटनरी स्ट्रक्चर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर तभी बनता है जब एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा चेन्स, दिस इज अ पॉलीपेप्टाइड, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि अल्फा हैं, और 2 बीटा चेन्स जो कि दीज आर आल्सो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो कि बीटा। ओके, ये होते हैं हेमोग्लोबिन के अंदर। ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है अल्फा जिसको हम कहते हैं दिस इज द बीटा, और ये एक और अल्फा है और ये एक और बीटा है। दीज आर द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और ये इस तरह आपस में अटैच्ड होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का जिसको हम कहते हैं क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और ये किसके अंदर होता है, ये होता है हेमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़े होते हैं। देयर आर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द हेमोग्लोबिन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 17, in which of the following growth phases the number of bacteria increases most rapidly? Option A lag phase, option B log phase, option C stationary phase, option D death phase। जो बैक्टीरिया का लॉग फेज होता है, लॉग का मतलब है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर पे जो पावर होता है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और ये क्या शो करता है, ये करता है कि वो नंबर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, कौन सा उसके ऊपर पावर है। ठीक है, तो लॉग फेज इज एन एक्सपोनेंशियल फेज, इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। और इसमें जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का वो डबल ट्रिपल होता है। ठीक है, सॉरी, the most growing phase of the bacteria is the log phase। Question number 18, which of the following is the simplest form of pathogens causing disease? Option A virus, option B fungus, option C amoeba, option D malaria। So simplest form of the pathogen which cause the disease is the virus। This is the simplest। Question number 19, which of the following is not a viral disease? Option A prions, option B AIDS, option C influenza, option D chickenpox, option E rabies। So prions are the not viral disease। ये वायरस की वजह से नहीं होता। prions are basically small protein molecules, small polypeptides जो कि डिजीज़ काज करवाते हैं। So this is not the viral disease, this is the protein abnormal protein disease। Question number 20, the enzyme found in the saliva responsible for the digestion of carbohydrate is? Option A lysozyme, option B amylase, option C pepsin, option D trypsinogen, option E lipase। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द माउथ में सलेवा रिलीज होता है जो कि कंटेन करता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं अमाइलेज। दिस इज़ द अमाइलेज। फर्दर मोर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो इसको हम बोलते हैं सिलेवरी अमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है इनसाइड द माल्टोज, और 30% तक कार्बोहाइड्रेट हमारे माउथ के अंदर डाइजेस्ट होता है और रिमेनिंग 70% इंटेस्टाइन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिवाइडेड बाय फिशन? ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी वायरॉइड, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी फंगस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट हुआ है। सो बाइनरी फिशन होता है इनसाइड द बैक्टीरिया, ये डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। क्वेश्चन नंबर 22, द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर एबल टू मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड? ऑप्शन ए हेटरोट्रॉफ, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफ, ऑप्शन सी कंज्यूमर, ऑप्शन डी डिकम्पोजर्स, ऑप्शन ई
सेप्रोट्रॉप्स। जो कि प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। जैसे कि इनका एग्जांपल है प्लांट हो गया, अलसी हो गया, दीज आर द ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23, द टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए क्लोनिंग, ऑप्शन बी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन सी रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस, ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन ई जीन सीक्वेंसिंग। क्रिमिनल्स के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन वो होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी यूनिक डीएनए को, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हर आगे इंडिविजुअल का अलग होता है और इसके थ्रू हम क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके जो ऑप्शन है वो नहीं है, बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही होगा। इसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, जो कि पार्ट नहीं होते इम्यून सिस्टम के। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर। ऑप्शन ए, थोड़ा यहाँ पे इस स्लाइड में मिस्टेक है बट आपने थोड़ा एडजस्ट करना है। ऑप्शन ए हर्माफ्रोडाइट, ऑप्शन बी विविपेरस, ऑप्शन सी ओविपेरस, ऑप्शन डी सेल्फ फर्टिलाइज्ड। सो ह्यूमंस आर बेसिकली विविपेरस, और विविपेरस वो होते हैं जो कि यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, सो ह्यूमंस आर द विविपेरस, ये डायरेक्ट जो है बेबी को बर्थ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस इज। ऑप्शन ए मस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी एंडोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन सी नर्वस सिस्टम, ऑप्शन डी इम्यून सिस्टम। सो आवर फाइटिंग सिस्टम फॉर पैथोजन इज, और डिफेंस सिस्टम इज इम्यून सिस्टम, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाता है, किसी भी डिजीज से बचाता है। दिस इज योर इम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। ऑप्शन ए प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी रेगुलेशन द पैसेज ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी प्रोटीन साइंथेसिस, ऑप्शन डी सेल्युलर कम्युनिकेशन, ऑप्शन ई सेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज द क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। The protein synthesis is not the function of cell membrane. प्रोटीन कौन से ऑर्गेनल के थ्रू बनता है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, द प्रोसेस बाय व्हिच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज splits up into the molecules of pyruvate is called. Option A glycolysis, option B oxidative phosphorylation, option E electron transport chain, option D Krebs cycle, option E Calvin cycle. वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस. और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये एरोबिक एंड एनोरोबिक दोनों में कॉमन प्रोसेस है. ठीक है, और इसमें ये स्टेप वाइज एक सीरीज़ होता है रिएक्शन का जिसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, और फाइनली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है. तो दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेरासाइट्स ऑफ ह्यूमन रेप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल्स. सो ये प्लाज्मोडियम होता है, दिस इज द प्लाज्मोडियम. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दिस इज द प्लाज्मोडियम. क्या? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काज करवाता है, और ये ह्यूमन बॉडी में सेल के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, रेप्लिकेट होता है सेल के अंदर. कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल. ठीक है, इस वजह से जब किसी इंडिविजुअल को मलेरिया हो जाता है तो उसका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, और कभी कभार ये अनीमिया भी काज करवाता है, ब्लड लॉस होता रहता है इसमें, क्योंकि प्लाज्मोडियम सेल रेड ब्लड सेल के अंदर जाता है, उसमें मल्टीप्लाई करता रहता है. फाइनली
रेड ब्लड सेल जो है वो फट जाता है और उससे और प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं. सो दिस इज द प्लाज्मोडियम विच replicates inside the human cell. Question number 31. Which one of the following organelles is required for aerobic respiration? कौन सा जो ऑर्गेनेल होता है वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी प्लास्टिड, ऑप्शन ई साइटोस्केलेटन. फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑर्गेनेल होता है दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो पायरुवेट होता है जो कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायरुवेट के अंदर, ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और यहाँ पे उसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी बनता है. ये सिर्फ होता है इनसाइड द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिनके अंदर रेस्पिरेशन होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर द प्रैक्टिकल पर्पज? ऑप्शन ए ग्राफ्टिंग, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन डी सेल कल्चर. मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि हम एक थोड़ा सा पार्ट लेते हैं डीएनए का और किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको उसके डीएनए में हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, ऐड करते हैं. ठीक है, जब वो ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेट करता है तो उसके अंदर वो जो हमने पार्ट ऐड किया था वो भी रेप्लिकेट करता है और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके रिगार्डिंग जितनी प्रोटीन्स होती हैं वो बनती हैं. सो दिस इज़ द बेसिकली टेक्निक ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और बेसिकली जितने भी आजकल हार्मोन्स मेडिसिन हैं वो हम इसके थ्रू बनाते हैं. जिस इसका एग्जांपल है इंसुलिन. तो इंसुलिन हम एक बैक्टीरिया के थ्रू उसमें एक जीन मैनिपुलेट करते हैं और उसके थ्रू जो है हम बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 33. द डिजीज अराइजेज ड्यू टू एज इज? ऑप्शन ए अल्जाइमर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी मलेरिया, ऑप्शन ई बेरी बेरी. एज ज़्यादा होने की वजह से जो डिजीज़ होता है दिस इज़ द अल्जाइमर. अल्जाइमर को हम कहते हैं भूलने की बीमारी, जो कि आपको इस वक्त नहीं लगनी चाहिए क्योंकि आपका एग्जाम आ रहा है. ठीक है, इससे आपने बचना है. आजकल न्यू जनरेशन को अभी लग रहा है ये डिजीज़ अल्जाइमर हो रहा है क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है वो स्क्रीन टाइम उनका बहुत ज़्यादा है. Question number 34. In recombinant DNA technology, the copies of recombinant DNA are increased by? Option A restriction enzyme, option B ligase, option C selection of host with rRNA, option D multiplication of the host with RNA. recombinant DNA में क्या होता है? जो हम पार्ट डीएनए का मैनिपुलेट करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जब वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है तो वो जो डीएनए का पार्ट है वो भी उसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है. This is the multiplication of host with the rDNA, recombinant DNA. So correct option is D. Okay. Question number 35. Which of the following bacteria are able to release oxygen into the environment? कौन से टाइप होते हैं बैक्टीरिया के जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट? दीज आर द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, इसका ऑप्शंस नहीं दिए गए बट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा साइनोबैक्टीरिया. ये साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन अलजी. ठीक है, ये फोटोसाइंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं इन द एनवायरनमेंट. साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन अलजी. क्वेश्चन नंबर 37. कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसाइंथेटिक पाथवे 8. ऑप्शन ए सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कौन से पाथवे में फोटोसाइंथेटिक के कौन से पाथवे में ज्वाइन करता है? सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइंस द फोटोसाइंथेटिक पाथवे एट साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इन द फोटोसाइंथेसिस. ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया आर बेसिकली ब्लू ग्रीन अलजी और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं इन द फोटोसाइंथेसिस. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन होता है. दिस इज द साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन अलजी.
क्वेश्चन नंबर 36, द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ द फॉसिल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन सी आर्कियोलॉजी, ऑप्शन डी पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन ई बायोकेमिस्ट्री। सो जो ब्रांच हम बायोलॉजी की जो ब्रांच डील करती है विद द फॉसिल रिकॉर्ड, इट इज़ द पैलेंटोलॉजी। सॉरी, it is the paleontology. Question number 37, which part of the cell does glycolysis occur in? मैंने आपको पहले ग्लाइकोलाइसिस वाले क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। दिस इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया, सो सी ऑप्शन इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, साइटोप्लाज्म। ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये कॉमन होता है एरोबिक और एनारोबिक के अंदर, और ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो होता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 38 क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ द किंगडम एनिमलिया डज ह्यूमन बिलोंग्स? कौन से फाइलम से ह्यूमन बिलोंग करते हैं? ये हम क्लासिफिकेशन जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं क्लासिफिकेशन के, जैसे किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास, फैमिली, जीनस, जनरा, स्पेशी। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन से फाइलम से ह्यूमन जो है वो बिलोंग करता है। सो ह्यूमन बिलोंग करता है ऑप्शन ए मोलस्कस, ऑप्शन ए बी आर्थ्रोपोड, ऑप्शन सी काइनोडर्मेट, ऑप्शन डी कॉर्डेट। सो ह्यूमन बिलोंग टू द फाइलम कॉर्डेट। Question number 39, which of the following is not the part of RNA? Option A nitrogenous base, option B ribose sugar, option C deoxyribose sugar, option D phosphate group, option E adenine. So deoxyribose is not the part of DNA, but it is a part of RNA. This is the ribose sugar. पेंटोज शुगर होता है ना, पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन होते हैं, वो होता है राइबोज। उसका एग्जांपल होता है राइबोज। राइबोज इज द अल्डो शुगर, और ये जो होता है आरएनए के अंदर होता है, बट डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज। इसमें एक ऑक्सीजन मिक्सड होता है, आई थिंक सेकंड कार्बन पे, ठीक है। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए बट इट इज़ प्रेजेंट इन द डीएनए, इसलिए हम डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। सो थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन एंड टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।